हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। और आज कहानी है सहारा। अजय को घर जाने के लिए सिर्फ 10 दिनों की छुट्टी मिली थी। समय बचाने के लिए उसने अपनी पत्नी चित्रा व बेटे आयुष के साथ दिल्ली से वाराणसी तक अपने गांव जाने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने का फैसला किया। चित्रा ने घर से निकलने से पहले ही साफ साफ कहा था, देखो जी, मैं पूरे 6 महीने बाद अपने मम्मी पापा से मिलूंगी। भैया भाभी के घर से अलग होने के बाद वे दोनों बहुत अकेले हो गए हैं, इसलिए मुझे उनके साथ ज़्यादा समय रहना है। अगर आपने अपने घर पर 3 दिनों से ज़्यादा रुकने के लिए मुझ पर दबाव बनाया तो झगड़ा हो जाएगा। अपने मम्मी पापा के अकेलेपन से आज तुम इतनी दुखी और परेशान हो रही हो, पर शादी होते ही तुमने रात दिन कलह करके क्या मुझे घर से अलग होने को मजबूर नहीं किया था। जब तुमने कभी मेरे को समझने की कोशिश नहीं की तो मुझसे ऐसी उम्मीद क्यों रखती हो। अजय उससे ऐसा सवाल पूछना चाहता था, पर झगड़ा और कलह हो जाने के डर से चुप रहा। तुम जितने दिन जहां रहना चाहो वहां रहना, पर आयुष अपने दादा दादी के साथ ज्यादा समय बिताएगा। वे तड़प रहे हैं अपने पोते के साथ हंसने खेलने के लिए। अजय ने रूखे से लहजे में अपनी बात कही और चित्रा के साथ किसी तरह की बहस में उलझने से बचने के लिए टैक्सी की खिड़की से बाहर देखने लगा था। अजय को अपनी सास भावना कभी अच्छी नहीं लगी थी। उनकी सह पर ही चित्रा ने शादी के कुछ महीने बाद से किराए के मकान में जाने की जिद पकड़ ली थी। उसका दिल बहुत दुखा था, पर शादी के 5 महीने बाद ही चित्रा ने उसे किराए के घर में रहने को मजबूर कर दिया था। वह करीब 3 साल तक किराए के मकान में रहा था। फिर नई कंपनी में नौकरी मिलने से वह 7 महीने पहले दिल्ली आ गया था। अब सप्ताह भर की छुट्टियां लेकर वह सब परिवार पहली बार वाराणसी जा रहा था। करीब 3 महीने पहले अजय का साला राकेश अपनी पत्नी नीता और सास ससुर के बहकावे में आकर घर से अलग हो गया था। उसके ससुर ने उसे नया काम शुरू करवाया था, जिसमें उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। ससुराल में ज्यादा मन लगने से उसका ज्यादा समय वहीं गुजरता था। उसके अलग होने के फैसले को सुनकर चित्रा बहुत तड़पी थी। भैया भाभी के साथ फोन पर खूब झगड़ी थी, पर उन दोनों ने घर से अलग होने का फैसला नहीं बदला था। इंसान को अपने किए की सजा जरूर मिलती है। दूसरे की राह में कांटे बोने वाले के अपने पैर कभी न कभी जरूर कांटे चुभते हैं। अजय की इस कड़वी बात को सुनकर चित्रा कई दिनों तक उसके साथ सीधे मुंह बात नहीं करती थी। अजय अपने माता पिता को दिल्ली में अपने साथ रखना चाहता था, पर चित्रा ने इस प्रस्ताव का जबरदस्त विरोध किया और उनको अपने साथ नहीं रखने दिया। माँ की कमर दर्द और पिताजी का ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अगर हम उन्हें दोनों की उचित देखभाल नहीं की तो उन दोनों के लिए औलाद को पालने पोसने की इतनी झंझटें उठाने का क्या फायदा हुआ। चित्रा के पास अजय के इस सवाल का कोई जवाब तो था नहीं, पर उसने अपने सास ससुर को साथ न रखने की अपनी जिद नहीं बदली थी। सुबह की फ्लाइट पकड़कर वे सब 1 बजे के करीब अपने घर पहुंच गए। पूरे सफर के दौरान चित्रा नाराजगी भरे अंदाज में खामोश रही थी। अपने ससुराल के साथ चित्रा की बहुत सारी खराब यादें जुड़ी हुई थी। सास के कमर दर्द के कारण उसे पहुंचते ही रसोई में किसी नौकरानी की तरह मजबूरन घुसना पड़ेगा। यह बात भी उसे बहुत अखर रही थी। उसका मन अपने मम्मी पापा के पास जल्दी से जल्दी पहुंचने को बहुत ज्यादा आतुर हो रहा था। घंटी बजाने पर दरवाजा अजय के पिता उदय जी ने खोला। उन सब पर नजर पड़ते ही वे खुशी से खिल उठे। अपने बेटे को गले लगाने के बाद उन्होंने आयुष को गोद में उठाकर खूब प्यार किया। चित्रा ने अपने ससुर जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। उदय जी तो आयुष से ढेर सारी बातें करने के मूड में आ गए। अपने दादा से रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कार का उपहार पाकर आयुष खुशी से फूला नहीं समा रहा था।
चित्रा और अजय घर में नजर आ रहे बदलाव को बड़ी हैरानी से देखने लगे। जिस ड्राइंग रूम में हमेशा चीजें इधर उधर फैली दिखती थी, वहां हर चीज अपने जगह पर रखी हुई थी। धूल मिट्टी का निशान कहीं नहीं दिख रहा था। खिड़कियों पर नए पर्दे लगे हुए थे। पूरा कमरा साफ सुथरा और खिलखिला सा नजर आ रहा था। माँ घर में नहीं है क्या? अजय ने अपने पिता से पूछा। बेटा, वे डॉक्टर के पास यहाँ गई हुई हैं। प्यार से आयुष का माथा चूमने के बाद उदय जी ने जवाब दिया। माँ अकेली गई है क्या? नहीं, उनकी एक सहेली साथ गई है। कौन? कमला मौसी? नहीं बेटा, उन्होंने एक नई सहेली बनाई है। दोनों लौटने वाली ही होंगी। तुम दोनों क्या पियोगे, चाय, कॉफी या ठंडा? अरे बाप रे! उदय जी ने अचानक माथे पर हाथ मारा और आयुष को गोद से उतारकर झटके से सीधे खड़े हो गए। क्या हुआ पापा? अजय ने चिंतित स्वर में पूछा। गैस पर भिंडी की सब्जी रखी हुई है। इस शैतान से बतियाने के चक्कर में मैं उसे भूल ही गया था। वह झेंपे से अंदाज में मुस्कुराए और फिर तेजी से रसोई की तरफ चल पड़े। आयुष कार के साथ खेलने में मग्न हो गया। चित्रा और अजय उदय जी के पास रसोई में आ गए। घर की साफ सफाई के लिए कोई नई कामवाली रखी है क्या पापा? साफ सुथरी रसोई को देखकर चित्रा यह सवाल पूछने से खुद को नहीं रोक पाई। कामवाली तो नहीं रखी है बहू। घर के सारे कामों में तुम्हारी सास का हाथ अब मैं बटाता हूँ। तुम यह कह सकती हो कि उसने नया काम वाला रख लिया है। अपने मजाक पर उदय जी सबसे ज्यादा खुलकर हंसे। अजय ने एक भगोने पर ढकी तस्तरी को हटाया और बोला, वाह, मटर पनीर की सब्जी बनी है। लगता है माँ सारा लंच तैयार करके गई है। डॉक्टर के यहाँ बहुत भीड़ होती है, इसलिए वे तो 2 घंटे पहले से घर से चली गई थी। आज लंच में तुम दोनों को मेरे हाथ की बनी सब्जियां खाने को मिलेंगी। किसी छोटे बच्चे की तरह गर्व से छाती फुलाते हुए उदय जी ने उन दोनों को बताया। आपने खाना बनाना कब से सीख लिया पापा? अजय हैरान होकर पूछा। घर के सारे काम करने का हुनर हम आदमियों को भी आना चाहिए। तुम बहू से ट्रेनिंग लिया करो। अब मैं तुम्हें इलायची वाली चाय बनाकर पिलाता हूँ। चाय मुझे बनाने दीजिए पापा, चित्रा आगे बढ़ाई। अगली बार तुम बनाना। तुम्हारे हाथ की बनी चाय पिए तो एक अरसा हो गया है। उदय जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो अजीब सी भावुकता का शिकार हो उठी चित्रा अपनी पलकें नम होती प्रतीत हुई। तभी किसी ने बाहर से घंटी बजाई तो अजय दरवाजा खोलने के लिए चला गया। चित्रा, तुम्हारे पापा आए हैं। कुछ देर बाद अजय की ऊंची आवाज चित्रा के कानों तक पहुंचती तो वह भागते हुए ड्राइंग रूम में पहुंच गई। आप यहाँ कैसे? चित्रा अपने पिता राम सिंह को देखकर खुशी से खिल उठी। तुम लोगों के आने की खुशी में रसगुल्ला लेकर आया हूँ। आयुष को गोद से उतारने के बाद राम सिंह ने अपनी बेटी चित्रा को छाती से लगा लिया। राम सिंह, रसगुल्ला का मजा खाने के बाद लिया जाएगा। अभी चाय बनकर तैयार है। उदय जी रसोई से ही चिल्लाकर बोले। ठीक है भाई साहब। उन्हें ऊंची आवाज में जवाब देने के बाद राम सिंह ने हैरान नजर आ रहे अपने बेटी दामाद को बताया। हम दोनों एक दूसरे के बहुत पक्के दोस्त बन गए हैं। रोज मिले बिना हमें चैन ही नहीं पड़ता है। यह चमत्कार हुआ कैसे? इस सवाल को पूछने से अजय को खुद को नहीं रोक पाया। यह सचमुच चमत्कार ही है कि इस घर में हमारा स्वागत अब दोस्तों की तरह होता है। अजय सस्पेंस बढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए राम सिंह जी उसके सवाल का जवाब देना टाल गए थे। तभी करीब 3 महीने पहले घटी एक घटना की याद उनके मन में बिजली की तरह कौंध गई थी। अपने बेटे बहू से अलग हो जाने से भावना बहुत ज्यादा दुखी और परेशान थी। बेख्याली में घर की सीढ़ियां उतरते हुए उनका पैर फिसला और दाएं पैर में मोच आ गई। डॉक्टर की क्लिनिक में उनकी मुलाकात उदय और खुशी से हुई। खुशी की कमर का इलाज वही डॉक्टर कर रहा था।
तेज दर्द के कारण तड़प रही भावना का खुशी ने बहुत हौसला बढ़ाया था। उस वक्त उन्होंने भावना के खिलाफ अपने मन में बसे सारे शिकवे गिले भुलाकर उन्हें सहारा दिया था। अपने बेटे से नाराज भावना ने उसे अपनी चोट की खबर नहीं दी थी। डॉक्टर को दिखाने के बाद कुछ देर आराम करवाने के लिए उदय जी व खुशी उन दोनों को अपने घर ले आए थे। भावना का सिर भी दीवार के साथ जोर से टकराया था। वहां कोई जख्म तो नहीं हुआ था, पर सिर को हिलाते ही उन्हें जोर से चक्कर आ रहे थे। इस स्थिति के चलते भावना को खुशी के घर में उस रात मजबूरन रुकना पड़ा। उनकी किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए खुशी रात को भावना के साथ ही सोई थी। नींद आने से पहले बहुत दिनों से परेशान चल रही भावना के मन में कोई अवरोध टूटा और वह खुशी से लिपट कर खूब रोई थी। अपने बेटे बहू के घर छोड़कर अलग हो जाने के बाद मुझे एहसास हुआ सता रहा है कि मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। अपनी बेटी को समझाने के बजाय मैं उसे भड़काकर हमेशा ससुराल से अलग होने की राय देती रही। अब मुझे अपने किए की सजा मिल गई है बहन जी। आप मुझे आज माफ कर दोगी तो मेरे मन को कुछ शांति मिलेगी। पश्चाताप की आग में जल रही भावना ने जिस वक्त खुशी से आंसू बहाते हुए क्षमा मांगी थी, उस वक्त राम सिंह और उदय भी उस कमरे में ही उपस्थित थे। जब खुशी ने भावना को गले से लगाकर अतीत की सारी शिकायतों व गलत फहमियों को भुलाने की इच्छा जाहिर की तो यह देखकर राम सिंह जी और उदय जी भी एक दूसरे के गले लग गए थे। खुशी और उदय जी ने भावना और राम सिंह को अपने घर से 2 दिन बाद ही जाने दिया था। खुशी जी बोली, तुम ऐसा समझो कि अपनी बेटी के ससुराल में नहीं बल्कि अपनी सहेली के घर में रह रही हो। तुमसे बातें करके मेरा मन बहुत हल्का हुआ है। मुझे न कमर दर्द सता रहा है, न बहू बेटे के गलत व्यवहार से मिले जख्म पीड़ा दे रहे हैं। तुम कुछ ठीक होने के बाद ही अपने घर जाना। खुशी जी की अपनेपन से भरी ऐसी इच्छा ने भावना की बेटी के ससुराल में रुकने के लिए मजबूर कर दिया था। आने वाले दिनों में दोनों दंपतियों के बीच दोस्ती की जड़ें और ज्यादा मजबूत होती गईं। पहले एक दूसरे के प्रति नाराजगी, नफरत और शिकायतों में खर्च होने वाली ऊर्जा अब आपसी प्रेम को बढ़ाती चली गई थी। माँ आपके साथ क्यों नहीं आई है? चित्रा के इस सवाल को सुनकर राम सिंह अतीत की यादों से झटके से बाहर आ गए थे। कुछ देर में वे भी आती ही होंगी, इसे फ्रिज में रख दो। राम सिंह ने रसमलाई का डिब्बा चित्रा को पकड़ा दिया। वे सब लोग कुछ देर बाद गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठा रहे थे। तब एक बार फिर घंटी की आवाज घर में सुनाई दी। दरवाजा खुलने के बाद चित्रा और अजय ने जो दृश्य देखा वह उनके लिए अकल्पनीय था। अजय की मां खुशी से चित्रा की मां भावना का सहारा लेकर ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। बहुत ज्यादा थकी सी नजर आने के बावजूद वे दोनों घर आए मेहमान को देखकर खिल उठी थी। अजय ने तेजी से उठकर पहले दोनों के पैर छुए और फिर मां को पकड़ लिया। भावना के हाथ खाली हुए तो उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। चित्रा उनसे अलग हुई तो आयुष अपनी दादी की गोद से उतरकर भागता हुआ नानी की गोद में चढ़ गया। सबके लाड़ प्यार का केंद्र बनकर वह बेहद प्रसन्न और खुश नजर आ रहा था। इस बार 2 कप चाय मैं बना कर लाता हूँ। राम सिंह जी ने अपना कप उठाया और चाय का घूंट भरने के बाद रसोई की तरफ चल पड़े। उनकी जगह चाय बनाने के लिए चित्रा रसोई में जाना चाहती थी, पर खुशी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। बहू, तुम्हारे पापा के हाथ की बनी स्पेशल चाय पीने की मुझे तो लत पड़ गई है। बना लेने दो उन्हीं को चाय। खुशी जी के मुंह से निकले इन शब्दों ने चित्रा और अजय के मनों की उलझन को बहुत बढ़ा दिया था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। उन चारों बुजुर्गों को कुछ देर बाद बच्चा बनकर आयुष के साथ हंसते बोलते देखकर चित्रा ने धीमी आवाज में अजय के सामने अपने मन की हैरानी प्रकट की।
कितने खुश हैं चारों। अजय भावुक हो उठा। इस सुखद बदलाव का कारण कुछ भी हो, पर यह दृश्य देखकर मेरे मन की चिंता गायब हो गई है। ये सब एक दूसरे का कितना मजबूत सहारा बन गए हैं। पर यह चमत्कार हुआ कैसे? अपनी माँ के घुटने में आई मोच वाली घटना से अनजान चित्रा एक बार फिर आश्चर्य से भर गई। इस बार चित्रा की आवाज उसके पिता के कानों तक पहुंच गई। उन्होंने तालियां बजाकर सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और फिर बड़े स्टाइल से गला साफ करने के बाद बोलने को तैयार हो गए। हमारे रिश्तों में आए बदलाव को समझने के लिए, चित्रा और अजय के दिलों में बनी उत्सुकता को शांत करने के लिए मैं उन दोनों से कुछ कहने जा रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आप सब भी मेरी बात ध्यान से सुने। अपनी अतीत की गलतियों को लेकर अगर कोई दिल में पश्चाताप करे तो उसके अंदर बदलाव अवश्य आता है। जब राकेश अपनी पत्नी व बेटी को लेकर अलग हुआ, तब भावना और मुझे समझ आया कि हमने चित्रा को किराए के मकान में जाने की इजाज़त देकर बहुत ज़्यादा गलत किया था। बढ़ती उम्र की बीमारियों के शिकार बने हम चारों मायूस व दुखी इंसानों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत सारा मैल जमा था। इस मैल को दूर कराने का मौका संयोग से हमें मिल गया। मन का मैल जब मिट गया तो वक्त ने यह सिखाया और दिखाया कि हम चारों एक दूसरे का मजबूत सहारा बन सकते हैं। आपस में अच्छे दोस्तों की तरह सहयोग करने के बाद आज हम सब अपने को ज़्यादा सुखी और सुरक्षित महसूस करते हैं। बेटी अपने घर चली जाए और बेटा बहू किसी भी कारण से माता पिता को सहारा देने के लिए और उनकी देखभाल करने के लिए उपलब्ध न हो तो पड़ोसी, मित्र व रिश्तेदार ही उनके काम आते हैं। हम रिश्तेदार तो पहले ही थे, अब पड़ोसी व अच्छे मित्र भी बन गए हैं। भावुक नजर आ रहे राम सिंह जी ने आगे बढ़कर उदय जी को उठाया और फिर दोनों दोस्त हाथ पकड़कर साथ साथ खड़े हो गए। पड़ोसी कैसे? अजय ने हैरानी से पूछा। तुम दोनों को सरप्राइज देने के लिए हमने यह खबर अभी तक छिपाए रखी थी कि इसके ठीक ऊपर वाले फ्लैट में हमने पहले हफ्ते ही शिफ्ट कर लिया है। राम सिंह जी ने बताया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, अजय ने अपने पिता की ओर देखकर कहा। यह बात सच है बेटे, पुराना फ्लैट बेचकर ऊपर वाला फ्लैट खरीदने का फैसला समझदारी भरा है। पड़ोसी होने से हम एक दूसरे के सुख दुख में तुरंत शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी उचित देखभाल न कर पाने के कारण अब तुम बच्चों को किसी तरह का पछतावा नहीं होगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हमारा अकेलापन दूर हो गया है और एक दूसरे को सहारा मिल गया है। आपसी सहयोग के कारण हमारा जीवन ज़्यादा खुशहाल हो गया है। अब उदय जी का चेहरा जोश व उत्साह से चमक उठा था। आप सबको इतना खुश देखकर मेरा मन बहुत हल्का महसूस कर रहा है। लेकिन क्या? अपने बेटे को ऐसे झटके से चुप होता देखकर खुशी जी चिंतित नजर आने लगी। इस चित्रा बेचारी का मायका और ससुराल तो अब ऊपर नीचे के घर में हो गए हैं। ये ससुराल वालों से रूठकर अब कहाँ जाया करेगी? अजय के इस मजाक पर सबने जोर से ठहाका लगाया तो चित्रा ने शर्मा कर अपनी माँ व सास के पीछे खुद को छिपा लिया था और अब दोनों परिवार अच्छे से मिलकर रहने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।